हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताने में से कौन सा ट्रू है और क्यों। तो देखो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है इस लीनियर इक्वेशन का में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो उसमें 3 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें बताना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों। तो देखो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये कैसी इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और हमने पढ़ा था कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम x का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लेते हैं, जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे तो हमें जो y है वो एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो x की हर एक वैल्यू के लिए y क्या आने वाला है, वो डिफरेंट आने वाला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और रीजन में क्या लिख देंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये हम रीजन में डाल देंगे। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। तो ये भी बोल सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें हर एक सॉल्यूशन का क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब देखो इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर x 0 है तो क्या होगा, हमने x को 0 लेट कर लिया, हम क्या करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 7। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और यहां से y किसके बराबर, 7 के बराबर। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन तो क्या आ गया कि अगर x 0 है तो y क्या होना चाहिए, 7। ठीक है, और अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहे तो पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि 0,7 इसका एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक, ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मान लेते हैं अगर y हमारा 0 है, लेट कर लो अगर y 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट हम कुछ भी कर सकते हैं, बस किसी भी एक वेरिएबल को लेट कर लेना है। तो इस बार हमने मान लिया y इज इक्वल टू 0। तो देखो इक्वेशन क्या आती है, 2x प्लस वाई, y की जगह 0 इज इक्वल टू क्या, 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x प्लस 0 तो 2x मिलेगा इज इक्वल टू 7, और x क्या आ जाएगा, 7/2। इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/2, और y क्या होना चाहिए उसके साथ, 0। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/2, 0, ये इसका एक सेकंड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का। तो देखो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 3। तो देखो अगर x की वैल्यू 3 तो क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 से, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहां से क्या मिलेगा, ये 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें y चाहिए तो 6 कहाँ जाएगा, 6 हमारा आरजेस में जाएगा, और आरजेस में जैसे ही आएगा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू 3 है तो उसके साथ y कितना आना चाहिए, 1। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड सॉल्यूशन, यानी कि 3,1 इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। और एक और सॉल्यूशन निकालना है। तो लेट x इज इक्वल टू, सपोज करो हमने -1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर x -1 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y निकालेंगे। तो x को रिप्लेस कर दिया -1 से, प्लस y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे, 2 इंटू -1, ये -2 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो हमें y चाहिए तो -2 कहाँ भेजेंगे, आरसीएस में भेजेंगे,
और जैसे ही RHS में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो y की वैल्यू कितनी, 9। तो इसका फोर्थ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब जब x -1 होगा तो y क्या होगा, 9, या ये कहिए जब y 9 है तो x क्या होना चाहिए, -1। तो फोर्थ सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, -1, 9। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट करना है। जैसे सेकंड पार्ट में गिवन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं y निकालूं इन टर्म्स ऑफ x, तो अगर मैं y निकालूं, मुझे y चाहिए, तो पाई x को मैं क्या कर रहा हूँ, RHS में भेज दे रहा हूँ। तो ये तो 9 तो ऐसे रहेगा, पाई x इसको मैं RHS में भेज रहा हूँ तो इधर पाई x आ जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो, अब यहां से इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस पाई। हम यहाँ पे पाई की फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है, अब अगर सपोज करो हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y क्या हो जाएगा। तो देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें x या y अल्टरनेटली मान लिया, हम किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स भी कर सकते हैं। वो हम किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे लेट करना होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x को लेट कर रहा हूँ और उसके कोरस्पॉन्डिंग y निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो बस हमें एक वेरिएबल को लेट करना है और जो भी लेट किया है उसको यूज करके दूसरे वेरिएबल को हमें फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। अब चाहो तो यहाँ पे पाई का वैल्यू डाल के इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, वरना इसको यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। ऐसे थर्ड सॉल्यूशन के x इक्वल टू 3 मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस पाई, x की जगह क्या आ जाएगा 3। तो कितना आ गया, 9 माइनस 3 पाई। सपोज करो यहाँ पे अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो देखो 0 पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, और पाई इंटू 0 कितना होता है, 0। तो 9 में से 0 जाएगा, कितना बन जाएगा, 9। तो यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, अगर हम इसे सॉल्यूशन लिखे तो 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशन आर। तो देखो पहला x 1 है तो y क्या है, 9 माइनस पाई। तो इसको पॉइंट की फॉर्म में 1 माइनस 1 कोमा 9 माइनस पाई लिखा जा सकता है। सेकंड सॉल्यूशन अगर x 2 तो y कितना, 9 माइनस 2 पाई। तो 2 कोमा 9 माइनस 2 पाई। थर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x 3 तो y कितना आया था, 9 माइनस 3 पाई। इसका मतलब x 3 कोमा 9 माइनस 3 पाई। एंड फोर्थ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि अगर x 0 तो y कितना आया था, 9 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे इसके 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पे x बराबर 4y, x इज इक्वल टू 4y। अब इसके लिए भी हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ करते हैं लेट। सपोज करो इस बार मैंने y को लेट कर लिया, y इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लेट कर लिया y, तो अब मैं क्या करूंगा, y का यूज करके x फाइंड करूंगा। तो गिवन इक्वेशन में y की जगह y का वैल्यू डालो, तो y को रिप्लेस कर दिया 0 से, तो यहाँ पे 4 इंटू 0 x क्या मिला, 0। ऐसे ही सपोज करो y इज इक्वल टू 1, तो x क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर y की वैल्यू 2 हो जाती है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एंड 4 टू जा 8। और सपोज करो अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 एंड 4 इंटू -1 कितना, -4। मतलब जो इसके 4 सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो क्या क्या आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशन आर। क्या क्या हो जाएंगे, पॉइंट की फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। तो देखो जब y 0 था तो x क्या आया, 0। तो पॉइंट क्या बना, x 0 y 0। जब y 1 था तो x कितना आया, 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1,4 या 4,1। तो देखो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, पहले x का वैल्यू, तो x 4 है। और कब है x 4, जब y 1 हो। ऐसी थर्ड सॉल्यूशन क्या बना, y 2 x 8। तो पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले x और बाद फिर कोमा के बाद y। एंड फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, वो सॉरी फोर्थ पॉइंट या फोर्थ सॉल्यूशन -4 कोमा -1। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को लेट करना होता है और उस वेरिएबल का यूज करके हमें सेकंड वेरिएबल को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो हमसे बोला गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन गिवन है हमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमसे बोला गया है यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे पहले ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमें 0,2। हमें चेक करना है कि जो 0,2 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू होती है। अगर x और y की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है कि ये पूरा LHS RHS के बराबर बन जा रहा है, तो इसका मतलब वो x और y की वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगी। और अगर यहाँ पे डालने के बाद ये LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब फिर वो सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 0,2 का मतलब क्या है, 0,2 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। देखो जब हम यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लिखते थे तो हम क्या करते थे, पहले x की वैल्यू लिखते थे बाद में y, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं, जो पहला वैल्यू होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड होता है वो y होता है। तो हमें x 0 दे रखा है, y 2। हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे LHS पार्ट लेते हैं। तो देखो LHS पार्ट क्या है, x माइनस 2y, ठीक है। x को हमने 0 रखा, माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना दे रखा है 2, तो ये कितना आएगा, अब देखो 0 माइनस 2 2 जा 4, तो कितना आया, ये माइनस का 4 आया। और RHS हमें कितना दे रखा था 4, तो यहाँ पे तो LHS और RHS बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन का 0,2 सॉल्यूशन नहीं है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स के लिए चेक कर लेंगे। जैसे हम सेकंड पॉइंट्स पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमें गिवन है 2,0, 2,0। तो देखो इक्वेशन हमें क्या दे रखा था, इक्वेशन था हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2,0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 लेनी है और y की वैल्यू 0। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ पे LHS कितना था हमारा, x माइनस 2y, x कितना है 2, 2 इंटू वाई कितना है 0, तो कितना आएगा 2 आया। और RHS कितना, ये 4। तो क्या LHS तो RHS बराबर हुए, तो यहाँ पे भी नहीं हुए। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन। सेम हम थर्ड पॉइंट के लिए चेक करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट हमें गिवन है 4,0। तो देखो इस गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। LHS पार्ट लेते हैं इसका, LHS x माइनस 2y, x को हमने रिप्लेस किया 4 से, माइनस 2 इंटू वाई को 0 से। अब देखो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 4। और RHS हमें कितना गिवन था, RHS भी 4 था। इसका मतलब इस वाले केस में LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये बराबर मिल गया तो इसका मतलब 4,0 इज सॉल्यूशन। कि गिवन इक्वेशन के लिए 4,0 क्या है, उसका एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट पे चेक करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें गिवन है √2 एंड 4√2, √2, 4√2। तो देखो √2 यानी कि x का वैल्यू तो हमें √2 लेना है और y का वैल्यू 4√2। तो देखो LHS पार्ट क्या है इक्वेशन का, x माइनस 2y, वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, x कितना √2 माइनस 2 इंटू 4√2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये तो √2 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 2 4 जा 8, 8√2। अब यहाँ पे देखो √2 से जो पहले कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये 1 है, 1√2, और ये कितना है -8, तो 1 - 8 कितना होता है -7, और इसमें क्या आ जाएगा √2, ठीक है। और RHS पार्ट क्या था हमारा इक्वेशन का, वो तो एक कांस्टेंट था, तो वो तो हमारा 4 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, LHS और RHS बराबर नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं √2, 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट भी इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट,
तो देखो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 1, 1, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो देखो इसका LHS पार्ट हम निकालते हैं। LHS पार्ट है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 और RHS कितना है 4। तो यहां से भी क्या हुआ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर ये जो फिफ्थ ऑप्शन है ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 1, 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। एक्सरसाइज 4.2, अब इस पे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखो गिवन क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1, बोला गया कि अगर ये x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो एक्स वाई की वैल्यू है ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे जो k आ रहा है हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो अब हमें ये चेक नहीं करना कि भाई ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये चेक नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि ये सॉल्यूशन है। और अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सॉल्यूशन अगर गिवन है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन में x को हम क्या करेंगे 2 से रिप्लेस कर देंगे और y को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, एंड इज इक्वल टू k। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन LHS और RHS क्या है, बराबर। बस यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन में एक ही अननोन है, वो क्या है k। तो बस हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे और k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 2 4 3 1 3, तो k किसके बराबर 4 प्लस 3, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x और y की वैल्यू को इक्वेशन में डालेंगे और जो भी अननोन है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।